खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूख नहीं जाता। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तू जाग जाए और उड़ सके और तेरी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी ही मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह की परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मां की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ने पर ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का और संतुष्टि का आरंभ होता है, और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते, तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोचो इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसे जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचकर कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बने या लक्ष्य हो, केवल उन बातों को उन्हीं लोगों से बांटो जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर बचा कर रखो। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए कभी आंसू मत बहाना, क्योंकि याद रखो अंदर भले ही कमजोरी हो लेकिन बाहर पूरा दम दिखाओ। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसों की कमी है, तो वे अपना पैसा और भरोसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाओगे। यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे और पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा सशक्त दिखो, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हो। रोना छोड़ दो, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ दो, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ दो। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़ दो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखो, पहले तो किसी भी मित्र पर जल्दी विश्वास मत करो। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, तो वे कितने भी पुराने दोस्त क्यों न हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है, मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए तो वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो
तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अर्थात ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मां एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। ना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जिंदगी जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उसे चीज पर रखो जैसे तुम पाना चाहते हो, उसे पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपनी राज्य की बात किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उनकी ही होती है, बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, चाहे इज्जत हो या दौलत। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखती है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बड़ा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद होती है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ छुपाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप कभी भी अपनी समस्या को मिटा नहीं सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह। माफ करो बार बार, लेकिन विश्वास केवल एक बार करो। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। कामयाबी सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोता नहीं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें,
क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वह कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कभी किसी की कोई भी बुराई मत करो। किसी को कुछ देना ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। राहों से जुड़े रिश्ते हो, पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा शौक है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उसे लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते। कोई बढ़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में भी हाथ थामने का बहाना ढूंढ लेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। जरूरत के बगैर गैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलने और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उसी दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह न करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपना समझें, आपका ख्याल रखें और कठिन समय में आपकी सहायता करें। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि किस खेत में और किस घर में तुम जन्म लोगे। दूसरों के कारण जो कुछ भी संसार में होता है वह किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन हम केवल अपने लाभ की ही चिंता करते हैं। यही स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमारे पास जो कुछ भी है या जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके अच्छे न होने या ना मिलने का भय हमेशा बना रहता है। यह भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह न करना।
और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। यह लापरवाही हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब कोई अच्छा कार्य हमारे माध्यम से होता है तो हम उसका सारा श्रेय स्वयं ले लेते हैं। यह अहंकार हमारे दुखों का पांचवां कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कार्य, निर्णय और विचारों में जितनी कम रुचि लोग लेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे। आसक्ति ही मनुष्य के दुखों और विनाश का मूल कारण है। वह जितना अधिक आसक्त होगा उतनी ही अधिक पीड़ा सहेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी इसमें है कि जो तुम्हारे साथ ईमानदारी से चले उसका साथ दो, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे त्याग दो। जहां सम्मान न मिले वहां जाने से बचना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जिसे ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की तो बात ही क्या है। मोहब्बत की अपनी ही पचकान जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझ ही ना आए तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई मन ही ना हो तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे के लिए फीलिंग ना हो वो तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिस किसी को परवाह नहीं, यकीन मानिए उसे कैसे एक से फर्क पड़ेगा। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून मिलता है तो कहना, जो जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जैसे ये जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है उन्हें रात छोटी लगती है। जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो फोन आता है वही होगा। जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है वह चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे पथिक, यह मत सोचो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह धर्म के विरुद्ध कर्म ना करे और न्याय की रक्षा के लिए अपने धर्म का पालन करे। यही उसका परम धर्म है और यही उसका मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी है। यदि तुम मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो संपूर्ण संसार तुम्हारी निंदा करेगा। लोग तुम्हें कायर और नपुंसक कहेंगे। यह युद्ध केवल व्यक्तियों के बीच नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। यदि अधर्म को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो अधर्म और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। इसलिए आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों से आसक्त होते हैं। वे जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। पर्वतों में हिमालय हूं, सागर हूं, और इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण मां की शक्ति और स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा धन शक्ति नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मन है। वह व्यक्ति सबसे धन्य है जिसने अपने मन को शांति और संतुलन में रखा है। मनुष्य का दुख उसकी आसक्ति का परिणाम होता है। जितनी अधिक वह आसक्ति रखेगा उतना ही अधिक उसे दुख भोगना पड़ेगा। जो हुआ
वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा, जो खो गया उसे शोक क्यों करना, जो कुछ भी था वह कभी न कभी नष्ट होगा, जो तुम्हारे पास है वह भी एक दिन किसी और का होगा, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और पक्षपात के करना चाहिए। उसे परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उसे न तो जीवन की कठिनाइयों से डरना चाहिए और न ही भाग्य से। कर्तव्य और संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और उन्हें निभाने में ही सच्ची शांति और मोक्ष है। अगर यह प्रेरणादायक वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।